हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका। हम कर रहे थे आईसीएसई क्लास 9 फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। चैप्टर था मोशन इन वन डायमेंशन। उसके हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के फॉर्मूलाज भी कर लिए और कुछ सम्स से स्टार्ट किया है। तो हमने 3 सम्स कर लिए थे, आज हम 4th सम करते हैं। तो अपना 4th सम लिखा है, अ ट्रेन टेक्स 3 hours टू ट्रैवल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज़। सो दिल्ली से आगरा की दूरी बताओ, कितना टाइम लगता है जाने में? 3 घंटे। और किस स्पीड से जाती है जो भी गाड़ी है, वो एक ही स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमको निकालना है क्या? हमको निकालना है डिस्टेंस। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। रिमेंबर, मैंने लास्ट वाले वीडियो में सारे फार्मूलाज बताए थे, उस वीडियो को चेकआउट कर लो। बिल्कुल फार्मूलाज वापस से नोट डाउन कर लो, याद कर लो। ये रहा आई लिंक। अच्छा, अभी डिस्टेंस का फॉर्मूला तो है स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। अब करने से पहले स्पीड टाइम को मल्टीप्लाई एक बार यूनिट्स चेक कर लो। तो टाइम का यूनिट आवर है और स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर है। बिकॉज दोनों सेम ही तरीके के सिस्टम में यूनिट है। देखो, इसमें भी स्पीड में टाइम आवर में ही है और यहाँ टाइम जो है ये आवर्स है, इसलिए मैं चेंज नहीं कर रही। नहीं तो एक अगर कुछ अलग होता तो मुझे चेंज करना पड़ता, मैं दोनों को ही ऐसा यूनिट में कर देती, मतलब टाइम सेकंड में होता और स्पीड मीटर पर सेकंड में होता। बट यहाँ क्योंकि दोनों मैच करें, इसलिए मैं दोनों को चेंज नहीं कर रही। स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है और टाइम 3 आवर्स हैं, यानी 195 किलोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज दिल्ली एंड आगरा। बढ़ते हैं सम नंबर 5 की तरफ। लिखा है, अ कार ट्रैवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो एक कार है, पहले 30 किलोमीटर वो एक स्पीड से गई, बाद में 30 किलोमीटर स्पीड चेंज हो गया, उसका स्पीड कम हो गया, दूसरी स्पीड से जा रही है। तो कैलकुलेट करना है हमको टोटल टाइम ऑफ द जर्नी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। टोटल टाइम ऑफ द जर्नी हम पहले पता करेंगे। तो नंबर 1 में बोल रहा है टोटल टाइम पता करो। तो टोटल टाइम, देखो टाइम तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड होता है, लेकिन यहाँ अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग स्पीड है तो अलग अलग ही निकालते हैं। तो टोटल टाइम में क्या होता है? पहला, टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट डिस्टेंस, वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 30/60। क्योंकि दोनों किलोमीटर और किलोमीटर पर आवर है, यानी यूनिट्स मैच हो रहे हैं, इसीलिए हम, मतलब जो सिस्टम है वो मैच हो रहे हैं, इसलिए हम चेंज नहीं कर रहे यूनिट्स। 30/60 यानी कि 1/2, यानी कि आधा घंटा लगा, हाफ एन आवर। ओके, दूसरे डिस्टेंस के लिए टाइम टेकन टू कवर सेकेंड डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस 30 किलोमीटर था और टाइम 40 लगा, मतलब कि 3/4 आवर्स लगे। तो देयरफॉर टोटल टाइम हाफ एन आवर में 3/4 आवर, 3/4 आवर ऐड कर दिया, 5/4 आवर, यानी कि 1 घंटा से तो ज़्यादा ही है। आवर को हम मिनट में चेंज कर लेते हैं, या तो मल्टीप्लाई बाई 60 करें, 15 5 75 मिनट्स लगे हैं टोटल टाइम। ठीक है। और नंबर 2 बोल रहा था एवरेज स्पीड निकालो। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने फॉर्मूलाज वाले वीडियो में लास्ट कर लिया था। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। करेक्ट। टोटल डिस्टेंस कितना गया? 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, तो 30 + 30। टोटल टाइम कितना लगा? एक में हाफ एन आवर, एक में 3/4 आवर, राइट। यानी कि 60 डिवाइडेड बाई, ये दोनों को हमने ऐड किया था ना, यहाँ 5/4 आया था, 60 डिवाइड बाई 5/4। ठीक है। मैंने यहाँ मिनट नहीं लिखा क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में है, फिर तुम्हारा जो आवर है, टाइम है, जो मिनट में हो जाता, तो किलोमीटर पर मिनट में थोड़ा ना स्पीड होगा, या तो किलोमीटर पर आवर हो, तो इसीलिए मैंने 5/4 ही रखा। अब 60 × 4/5 करते हैं,
तो 48 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ऐसे ही निकालोगे कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम हो। एवरेज स्पीड ऐसा नहीं होना चाहिए फर्स्ट स्पीड और सेकंड स्पीड को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करो। 60 + 40 100 होता है, 100 डिवाइडेड बाई 2 करते तो 50 किलोमीटर पर आवर आता। लेकिन आंसर करेक्ट जो होगा वो होगा ये, बिकॉज हमने प्रॉपर फॉर्मूला यूज़ किया। करते हैं सम नंबर 6। लिखा है अ ट्रेन टेक्स 2 आवर्स टू रीच स्टेशन बी फ्रॉम ए से बी जाने में 2 घंटे लगते हैं, ओके, एंड देन 3 आवर्स टू रिटर्न फ्रॉम स्टेशन बी टू ए, और बी से ए जाए तो 3 घंटे लग जाते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टेशन, मतलब ए और बी के बीच की दूरी है 200 किलोमीटर। अब हमको 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहली है एवरेज स्पीड पता करो, एंड सेकेंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन पता करो। तो एवरेज स्पीड हम पहले पता करते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दें। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देखो, ए से बी स्टेशन की दूरी है 200 किलोमीटर, ओके। पहले ट्रेन ए से बी जाती है 200, फिर बी से ए आई फिर से 200, यानी कि टोटल में कितना डिस्टेंस चली, पहले 200 फिर से 200, 400 किलोमीटर। पहले जाने में 2 घंटे लगे, फिर जाने में 3 घंटे लगे। अब टोटल में कितना हुआ, 400 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर। और नंबर 2 बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो इसका भी फॉर्मूला मैंने बताया था तुम लोगों को। एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो देखो टाइम तो 2 + 3 5 आवर्स ही लगे ना। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। तो ए स्टेशन से वो ट्रेन चालू हुई, ख़त्म कहाँ हुई, बी पे गई, बी से वापस ए पे आ गई, फिर से ए पे ही आ गई। तो ए से ए की दूरी क्या है, कुछ नहीं, 0। ए से ही चालू की थी ट्रेन, वापस घूम करके ए पे ही आ गई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज़ 0, एंड 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज़ ऑल्सो 0। तो आंसर विल बी कि एवरेज वेलोसिटी 0 है। अब करते हैं सम नंबर 7। लिखा है अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ड्यू ईस्ट इन 100 सेकेंड। ओके, ईस्ट की तरफ जा रही है, यानी डायरेक्शन हमको मालूम है। 1 किलोमीटर जाने में उसको 100 सेकेंड्स लग जाते हैं। तो बोल रहा है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द कार एंड व्हाट इज़ इट्स वेलोसिटी। स्पीड ऑफ द कार 1 किलोमीटर जा रहा है 100 सेकेंड में, तो किलोमीटर पर आवर हम निकाल सकते हैं या फिर मीटर पर सेकेंड निकाल सकते हैं। तो क्योंकि आवर में फिर पॉइंट में आ जाता है, तो हम एक काम करते हैं, हम इस किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दें। ये 1000 मीटर है, तो स्पीड विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कि 1000 मीटर गया 100 सेकेंड में, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकेंड की उसकी स्पीड हो गई। अब देखो, क्योंकि वो बॉडी स्ट्रेट पाथ पे जा रही है, यानी यहाँ से चालू हुई, ऐसे 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 यहाँ तक पहुँची 1 किलोमीटर, इसको जाने में 100 सेकेंड लगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, हम बोलते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी। तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी भी 1 किलोमीटर है, क्योंकि बॉडी घूम के वापस आ तो रही नहीं है, सीधी ही जाए जा रही है। तो जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है, टाइम भी वही है, यानी वेलोसिटी भी यही होगा। फिर भी हम लिख देते हैं वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। डिस्प्लेसमेंट भी 1000 मीटर ही है, टाइम 100 सेकेंड ही है, तो ये भी 10 मीटर पर सेकेंड हो रहा है। लेकिन क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारे को उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लिखना होता है। तो 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, ये हम लिखेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है।
तो ये हमारा फॉर्मूला होगा, बस इतना सा फ़र्क होगा इन दोनों में। तो बाकी के सम्स हम करेंगे आने वाले वीडियोस में, उन वीडियोस का वेट करना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, और नीचे एक बेल बटन है, बेल आइकन है, उसको प्रेस करो। 3 ऑप्शन तुम लोगों को मिलेंगे, उसमें ऑल का ऑप्शन दबाना। ऑल मतलब मेरे जो भी वीडियोस हैं जब भी बनेंगे तुम लोगों के पास उसकी नोटिफिकेशन चली जाएगी, तो ऐसे तुम कोई भी वीडियोस को मिस नहीं करोगे। ओके, और अगर इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर रहे हो तो शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। बाय बाय, जय हिंद।